ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि। ॐ उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। प्रिय जिज्ञासुजनों, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमेशा जिज्ञासुजनों कर करके मैं संबोधन क्यों शुरू करता हूँ। भक्ति भाव वाले, सुकृत कर्म करने वाले 4 तरह के लोग बताए गए हैं। एक है आर्तो, मतलब जो लोग दुखी हैं वो भगवान को याद करते हैं। दूसरे हैं जिज्ञासु, जिनके अंदर कुछ जिज्ञासा है, कुछ जानने की, सीखने की। और तीसरे हैं जो लोग ज्ञानी हैं और ज्ञान के द्वारा भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। और चौथे लोग वो हैं अर्थार्थी, जो धन की इच्छा से भक्ति करते हैं। मैं उन लोगों से बात करता हूँ जो जिज्ञासु हैं। और कौन सी जिज्ञासा लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। मैं वास्तव में वास्तविक सत्यनारायण कथा को सुनाना चाहता हूँ। आप लोग कहेंगे कि सत्यनारायण कथा तो अनेकों बार आप लोग बचपन से अब तक सुनते आए हैं, तो इसमें जिज्ञासा की कौन सी बात है। यदि मैं कहूँ कि जो सत्यनारायण कथा हम बचपन से सुनते आए हैं अनेकों बार, सैकड़ों बार, उसमें वास्तव में सत्यनारायण भगवान की कथा है ही नहीं, तो आप लोग आश्चर्य करेंगे। लेकिन आज मैं यह बताऊंगा कि सत्यनारायण कथा उसमें क्यों नहीं है या कितनी है, और वास्तविक सत्यनारायण कथा है क्या। मैं जब भी इस कथा, व्रत कथा का अनुष्ठान रखता था या लोगों को करते हुए देखता था, तो बार बार कुछ प्रश्न मन में उठते थे। पहले ये कि जब मैं सुनता था कि सत्यनारायण भगवान की कथा विस्तार से कहने पर, सुनने पर, व्रत रखने पर हमारे सारे दुखों का दुख दूर हो जाते हैं, तो मैं सोचता था कि वह कथा वास्तव में है क्या। क्योंकि जो कथा हम लोग सुनते आए हैं उसमें तो प्रैक्टिकली टोटल 5 अध्याय होते हैं। पहले अध्याय में थोड़ा बहुत कथा की बात है भी, बहुत थोड़ी सी है। कुछ वैसे ही जैसे कुछ रहस्यमय सामान को किसी बॉक्स में बंद करके और उसके ताला को बंद कर दिया गया हो और चाबी कहीं अन्यत्र पड़ी हो। चाबी नहीं है तो उसमें क्या सामान है आप देख नहीं सकते हैं। तो कुछ उसी रहस्यमय ढंग से कथा को वास्तव में वहाँ पर बताया गया है, जिसकी असली चाबी हमारे पास नहीं है। मैं वही चाबी आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। एक और प्रश्न हमेशा मन में आता था जब मैं सुनता था इस कथा को बार बार, जैसे कि एक वणिक था और व्यापार में कुछ उसका हुआ, घोटाला किया या कुछ भी किया, तो राजा ने उसको पकड़ करके बंद कर दिया। और बाद में उसकी पुत्री और पत्नी ने सत्यनारायण भगवान की कथा का ही सुनी, व्रत रखा
तो भगवान ने सपने में आकर के राजा को निर्देश दिया कि इनको छोड़ दो, और छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता था हमेशा कि अगर किसी ने कोई गलत किया है, मतलब असली जीवन में देख लो, कोई गलत किया है, उसको जेल में सरकार ने डाल दिया है, तो क्या किसी दूसरे के पुण्य कर्म करने से उसका जेल टर्म ख़त्म हो जाएगा? क्या यह सही है? वास्तविक कर्म का विधान यहाँ पर क्या है? क्या यह इंडिविजुअल का है कि किसी और का कर्म किसी और के भाग्य में जाता है? तो यही सब चीज़ें बड़ी उधेड़-बुन में लगी रहती थी। तो काफ़ी मैंने इस पर कुछ शोध किया, तो पता चला कि वास्तव में इसका अर्थ कुछ और ही है, और हम लोग कुछ और ही अर्थ समझते हैं। और भी चीज़ें हैं, और जो कथा है वो कथा तो केवल यजमानों की कथा है। वास्तव में सत्यनारायण भगवान की कथा वहाँ पर नाम मात्र का है। तो मैं आपको उसी कथा को आज ब्रीफली पहले कहूँगा, और कोशिश करूँगा कि वीडियो बहुत बड़ा न हो, तो छोटे छोटे भागों में करके 2 से 3 क्लासेस में मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। आज मैं बताऊँगा जो पहले कथा कही जाती थी, सुनी जाती थी। जो कथा है वो जनरली कोई हिंदी में सारा चीज़ें पढ़ दे तो 15 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसी से जो प्रश्न उठते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं, वो कथा को भी ब्रीफली कहूँगा, और कौन कौन से प्रश्न वहाँ से उठते हैं उनको भी मैं बताऊँगा। उन प्रश्नों का जो समाधान है मैं कल की क्लास में, अगले 2-3 क्लासेस में कोशिश करूँगा कि समाप्त हो जाए। तो पहले हम उस कथा को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, और देखते हैं कि कहाँ पर वो गड़बड़ी है जिसके लिए मैं यह कथा आपको सुनाना चाह रहा हूँ। तो कथा का आरंभ ऐसे होता है ये कि एक बार व्यासदेव नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों के बीच में गए हैं, और वहाँ पर जो सूत गोस्वामी हैं, जो पुराणों के वेत्ता हैं, इतिहास और पुराणों के वेत्ता हैं, उनसे प्रश्न करते हैं। एकदा नैमिषारण्य ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छ मुनयः सर्वे सुतं पौराणिकं खलु। नैमिषारण्य एक जगह है, आज इसका नाम बदल करके नीमसार हो गया है, लखनऊ के पास है। लखनऊ और सीतापुर के बीच में है। आज इसका नाम नीमसार है। काफ़ी साल पहले इसको नैमिषारण्य कहते थे। नैमिषारण्य एक तरह से तीर्थस्थल भी था, और वहाँ पर बहुत बड़ा गुरुकुल था, जिसके कुलपति थे शौनक ऋषि। इसीलिए शौनक आदि कहा गया, क्योंकि शौनक ऋषि उसके चीफ थे। और वहीं पर सूत गोस्वामी, सूत कौन होता था? सूत वो होता है जिसको पुराणों का, इतिहास और पुराण का बहुत अच्छा ज्ञान हो। तो उनसे प्रश्न पूछा गया। वास्तव में ये तीर्थस्थल उस ज़माने में बहुत जगहों पर होते थे। कभी नदियों के संगम पर, कभी किसी बड़े तालाब के संगम पर, और अनेक धार्मिक स्थलों पर होते थे। और उद्देश्य हुआ करता था वहाँ पर ज्ञान का आदान प्रदान। पुराने ज़माने में जो देश और राज्य का कार्यभार चलता था वो 3 तरह से चलता था। एक राजार्य सभा होती थी जो राजा के अधीन होती थी, उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े विद्वान लोग होते थे।
और उनकी सलाह से राजा जो हैं राज्यकाल संभालते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि किसी प्रश्न का उत्तर न मिले तो वो लोग सभी लोग जाते थे धर्मारी सभा में। ये धर्मारी सभा बेसिकली उन लोगों से बनती थी जो लोग एक तरह से रिटायर्ड हैं, वानप्रस्थ आश्रम में हैं और नैमिषारण्य जैसे तीर्थस्थलों में रहते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ प्रश्न है तो हमें उनके पास जाना पड़ेगा। ये तो लोग ऑलरेडी नॉर्मल लाइफ से रिटायर हैं। और जहाँ पर ये लोग रहते थे, शिक्षा देते थे, वहाँ पर विद्या सभा भी होती थी, गुरुकुल होता था, लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। तो जब भी इस रंग के प्रश्न आते हैं तो हम किसी तीर्थस्थल की ही बात करते हैं। तो यहाँ भी नैमिषारण्य में जा कर के और प्रश्न पूछा गया सूत गोस्वामी से। उस सभा में शौनक ऋषि जो वहाँ के कुलपति थे वो भी प्रेजेंट थे और उनके साथ बहुत से और ऋषि थे। तो सूत गोस्वामी जो बहुत ही ज्ञानी हैं, सभी पुराणों और आख्यानों इतिहासों को जानते हैं, तो उनसे प्रश्न पूछा गया कि क्या करना चाहिए जिससे जो लोग बहुत ही दुखी हैं, इस संसार में रह कर के दुख भोग रहे हैं, उनके दुख का निवारण हो सके। कौन सा ऐसा व्रत हो, कौन सा ऐसा कथा हो, कौन सी ऐसी तपस्या हो जिससे उनके दुखों का निवारण हो सके। यह प्रश्न जब सूत गोस्वामी से कहा गया, जब भी ऐसे प्रश्न किए जाते हैं तो सबसे पहले जिससे प्रश्न किया जाता है वो सोचता है कि क्या ऐसे प्रश्न पहले भी पूरा काल में हुए हैं, अगर हुए हैं तो किसने किया है और किसने क्या उत्तर दिया है। तो सूत गोस्वामी ने कहा कि जो प्रश्न आज आप लोग उठा रहे हैं, यह प्रश्न बहुत पहले भी आ चुका है। देव ऋषि नारद यह प्रश्न लेकर के भगवान विष्णु के पास गए थे। उन्होंने मृत्यु लोक में बहुत भ्रमण किया और देखा कि लोग अपने अपने कर्मों से काफ़ी दुखी हैं, दुख भोग रहे हैं। तो उनके दुख का निवारण करने की जिज्ञासा लेकर के भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, आप बताइए कि ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा व्रत है, त्यौहार है, तपस्या है जिससे ये दुखी मनुष्य जो है सुखी हो सके। तो विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा था कि ऐसा ही एक व्रत है जिसको सत्यनारायण व्रत कहते हैं। तो नारद मुनि ने पूछा कि ये इस व्रत को करने के क्या फल हैं, किम फलम किम विधानम, ये व्रत करने का फल क्या है, विधान क्या है, मतलब कैसे करना चाहिए। कृतम के नैव तद्व्रतम, और किन किन लोगों ने इस व्रत को पहले किया है, यह भी हम जानना चाहते हैं। क्योंकि जब हमें एग्जाम्पल मिल जाता है कुछ लोगों ने ये व्रत किया है, उससे उनका दुख दूर हुआ है, तो हमें विश्वास हो जाता है कि भाई हमें भी करना चाहिए। तो किम फलम किम विधानम कृतम केनई तद्व्रतम तद सर्वम विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभो। तो पहला प्रश्न है कि इस व्रत को करने का फल क्या है। दूसरा प्रश्न है कि इसको करने का विधान क्या है। तीसरा प्रश्न है कि कौन कौन से लोगों ने यह व्रत पहले किया है जिनका दुख नाश हुआ है। और चौथा प्रश्न है कि इस व्रत को कब करना चाहिए, सही करने का समय क्या है। अब जो हम कथा सुनते आए हैं उसमें 5 अध्याय है। तो पहला जो अध्याय है वो सत्यनारायण व्रत की महिमा और व्रत की विधि है, उसमें व्रत की विधि दी गई है। और वही है पहला कि दूसरा प्रश्न कि किम विधानम। लेकिन यह व्रत की विधि वहाँ पर बहुत ही शार्ट कर दी गई है, बहुत ही थोड़ा सा बस बताया गया कि प्रसाद कैसे बनाना चाहिए और बता दिया कि इस कथा को सुनना चाहिए
और प्रसाद लेना चाहिए और भगवान के गुणगाथा करते करते अपने घर जाना चाहिए। लेकिन वो कौन सी कथा है वो वहाँ पर डिटेल में बताया नहीं गया है। फल क्या है ये बल्कि बताया गया है, फल क्या है वो बताया गया है। विष्णु भगवान ने बताया नारद जी को कि दुख शोकादि शमनम, दुख और शोक का शमन करने वाला, दुख और शोक का नाश करने वाला यह व्रत होता है। धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य को बढ़ाने वाला होता है। सौभाग्य संतति करम, सौभाग्य बढ़ाता है। संतति, राइट, अच्छी संतति इससे पैदा होती है। और सर्वत्र विजय प्रदम, तो सर्वत्र आपको विजय इससे मिलती है। उन्होंने कहा कि दरिद्रो लभते वित्तम, जो दरिद्र है उसको धन की प्राप्ति हो जाती है। बद्धो मुच्चेत बंधनात्, जो बंधन में है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। भीतो भयात प्रमुचेत, जो भय से आक्रांत है वो भय से उसकी मुक्ति हो जाती है। सत्यमेव न संशय, और ये बात मैं सत्य सत्य कहता हूँ, नारद जी इसमें संशय मत करना। तो इस बात को एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। श्री विष्णुवाच दुख शोकादि शमनम, धन धान्य प्रवर्धनम, सौभाग्य संततिकरम, सर्वत्र विजय प्रदम। दरिद्रो लभते वित्तम, बद्धो मुच्चेत बंधनात्, भीतो भयात प्रमुच्चेत, सत्यमेव न संशय। सो ये विष्णु भगवान ने ये फल बताया नारद मुनि को। अब दूसरा प्रश्न आता है किम विधानम, तो विधानों में इन्होंने प्रसाद कैसे बनाया जाता है वो बता दिया। लेकिन वहाँ पर यह डिटेल नहीं दिया है कि वास्तव में सत्यनारायण भगवान की कथा है क्या। तो उसके बाद किन किन लोगों ने इस व्रत को किया था, वास्तव में यही दिया गया दूसरे अध्याय से 5वें अध्याय तक। दूसरे अध्याय में निर्धन ब्राह्मण और काशक्रेता की कथा है। तीसरे अध्याय में राजा उल्कामुख, साधु वणिक, लीलावती कलावती वाली कथा है। चौथे अध्याय में असत्य भाषण और भगवान के प्रसाद की अवहेलना करने से क्या दुष्परिणाम होते हैं उसका वर्णन है। और 5वें अध्याय में राजा तुंगभद्र और गोपगणों की कथा है। तो इसमें जो पहला अध्याय है कि इस व्रत की महिमा और व्रत की विधि दी गई है, तो मैंने बता दिया कि व्रत की विधि बहुत ही शार्ट कर दी गई है। एक तरह से एक रहस्यमय चीज़ है जिसको ताले में बंद कर दिया गया है और कुंजी मिसिंग है। इवन दूसरे अध्याय में जब निर्धन ब्राह्मण की बात आती है तो निर्धन ब्राह्मण को एक वृद्ध का रूप लेकर के भगवान सत्यनारायण आते हैं और उससे पूछेंगे भाई किस लिए तुम दुखी होकर भ्रमण कर रहे हो, तो वो अपनी दुख का कारण बताता है और कहता है कोई उपाय बताओ जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। तो वहाँ पर वृद्ध ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु उसको बताते हैं कि ये सत्यनारायण कथा तुम्हें इसका व्रत करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और इससे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। उसको ये बात डिटेल में उन्होंने बताया, ये लिखा हुआ है। लेकिन डिटेल में जो बताया वो डिटेल नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर। और ये कह गया कि वो जो है जो पंडित जी हैं वो समझ गए और उसका डिटेल, और फिर घर जा कर के उन्होंने ये व्रत रखा, कथा सुनी, प्रसाद पाया और उनके सारे दुख दूर हो गए। लेकिन वो असली वास्तविक कथा है क्या, वो राइट उन्हीं दोनों की वार्ता में रह गई, वो हमारे लिए बताया नहीं गया, ना वो लिखा गया है। तीसरे अध्याय में राजा उल्कामुख और साधु वणिक लीलावती कलावती कथा है, वहाँ भी कथा का डिटेल नहीं है, बल्कि यही बताया गया है कि उसमें उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया तो क्या असर पड़ा। ये सब कहानियाँ आप लोग बहुत पहले से सुनते आए हैं, लीलावती कलावती की कथा भी। तो हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा लक्ष्य उस कथा को दोहराना नहीं है जिसको आप लोग पहले से ही जानते हैं। असत्य भाषण
और प्रसाद की अवहेलना करने से भी भगवान रुष्ट हो जाते हैं। ये कहानी बताई गई है चौथे अध्याय में, क्योंकि वो जो वर्णिक है बताता है कि हमारे नाव में तो लता पता भरा हुआ है, तो बाद में नाव में सचमुच लता पता हो जाती है। और प्रसाद न ग्रहण करने का परिणाम ये हो जाता है कि उनकी पुत्री कलावती जो बिना प्रसाद ग्रहण करे अब मिलने के लिए अपने पति से, अपने पिता से जाती है, तो वो लोग गायब हो जाते हैं। उसी तरह से राजा तुंगध्वज थे, 5वें अध्याय में दिया गया है कि उन्होंने प्रसाद कथा सुनने की अवहेलना की। जो गोपगण थे उन्होंने कथा कह रही थी, उन्होंने उनको बुलाया भी, लेकिन वो उसको इग्नोर किए, वहाँ नहीं गए, और उसके नाते उन्होंने महान दुख पाया और बाद में पश्चाताप किया, व्रत कथा किया और ठीक हो गया सब कुछ उनका भी। तो ऐसे ये कहानी बताई गई है। तो ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते हैं। जो विधि है वो वहाँ पर डिटेल में नहीं दिया गया है। विधि में जो पहले अध्याय में बताया गया है, केवल इतना बताया गया है कि प्रसाद कैसे बनाना चाहिए, और पूजा करने के नाम पर बताया गया है कि उनकी भगवान की कथा सुननी चाहिए, लेकिन कौन सी कथा सुननी चाहिए वो वहाँ पर नहीं लिखा गया है। इसी चीज़ को मैं आगे के 2 या 3 क्लासेस में कोशिश करूँगा कि एड्रेस करूँगा आप लोगों को। तो वास्तव में ये असली प्रश्न है, भगवान सत्यनारायण जो हैं वो कौन है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि परमात्मा है, इसका प्रमाण क्या है, हम कैसे माने कि परमात्मा है। बहुत से लोग इस धरती पर ऐसे हैं जो कहते हैं कि कोई भगवान होते ही नहीं हैं। तो इसका प्रमाण क्या है कि परमात्मा है। तीसरा प्रश्न है कि अगर परमात्मा है तो उनका स्वरूप कैसा है। चौथा प्रश्न है कि यदि परमात्मा सर्वव्यापक है, उनका नाम एक विष्णु भी है, विष्णु का मतलब होता है सर्वव्यापक। अगर वो सर्वव्यापक है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते, हम क्यों नहीं उनको देख पाते हैं, और अगर देखना है तो देखने का क्या तरीका है, कैसे देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है उसमें कि भगवान की उपासना कैसे करनी चाहिए। वास्तव में हम जैसे उपासना करते हैं और उसी के हिसाब से भगवत प्राप्ति हमें होती है, तभी हम भगवान को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो असली उपासना की विधि क्या है, ये पांचवा प्रश्न है। छठवां प्रश्न है इस व्रत करने का, जो हम सत्यनारायण व्रत की बात कर रहे हैं, ये व्रत करने का असली अभिप्राय क्या है, वास्तव में ये व्रत क्यों करना चाहिए और क्यों ये व्रत बनाया गया है, वास्तविकता इसके पीछे क्या है। तो ये जो 6 प्रश्न हैं, इन्हीं में जो विधि विधान है और वास्तविक सत्यनारायण कथा है, उसका उत्तर इन्हीं 6 प्रश्नों के माध्यम से छिपा हुआ है। और मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों को बहुत काफ़ी ये देख करके कि लंबी वीडियो है नहीं देख पाएंगे, ऐसा न हो। तो आज इस ब्रीफ के साथ ही यहीं पर मैं स्टॉप करूँगा, और कल से इन 6 प्रश्नों के उत्तर मैं दूँगा, जो वास्तविक सत्यनारायण कथा का चाबी है। ओके, एक बार रिवाइज कर देता हूँ, आप लोग भी मन में विचार करना, सत्यनारायण भगवान कौन है। दूसरा प्रश्न, प्रमाण क्या है कि भगवान हैं। तीसरा है कि उनका स्वरूप कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है। चौथा है कि अगर परमात्मा सर्वव्यापक है तो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं, और अगर दिखाई पड़ना है तो क्या विधि हम अप्लाई करें, कैसे देखें। पांचवा प्रश्न है कि उनकी उपासना कैसे करनी चाहिए, वास्तविक उपासना कैसे करनी चाहिए। और ये जो पूरा व्रत बनाया गया है, किस अभिप्राय से, वास्तव में किस अभिप्राय से बनाया गया है। क्या ये इसका अभिप्राय है कि हम व्रत करेंगे तो सचमुच हमें धान्य हमें मिल जाएगा, क्या सचमुच कोई बंदी है तो छूट जाएगा,
या इसका वास्तविक अर्थ कुछ और है और वहाँ पर जो दिया गया लिखा गया है उसका जो डायरेक्ट अर्थ है जीवन का, उससे इसका लगाव नहीं है। वास्तविक अर्थ समझने की ज़रूरत है। तो इन प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं उपस्थित होऊंगा कल। एक एक करके आंसर देंगे, हो सकता है 2 से 3 क्लासेस में खत्म हो। ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुराततम् उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि। ॐ आतून इन्द्र कौशिक मंदसानः सुतं पिब नव्यवायु प्रसूति सहस्रसामितम्।